सपना सो गया बेटा? हाँ मम्मी, सो गया। और मेरा पैर भी सो गया। दीदी, खाना ले आऊं क्या? अरे भाभी, आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो। आप खाना रहने दो। आप एक काम करो, आप ना मुन्ने के पास आकर बैठ जाओ। मैं और मम्मी एक बार बाजार जा रहे हैं, कुछ काम है मार्केट में। हाँ हाँ दीदी, जाओ, मैं संभाल लूंगी मुन्ने को। तू जाकर अपना काम कर ले, हम माँ बेटी मिलकर संभाल लेंगे मुन्ने को। माँ जी, मैं तो दीदी के पास बैठने आई थी थोड़ी देर, बस सोचा थोड़ी देर मुन्ने को भी खिला लूंगी मैं। काम तो मैंने सारा कर ही लिया है। मेरी बेटी को संभालने के लिए मैं हूँ उसके पास। तू जा यहाँ से, अपना काम कर ले। ठीक है माँ जी। बांझ कहीं की, खबरदार जो तूने अपना बेटा इस बांझ को दिया तो मैं इस बांझ का असर अपने नाती पर पड़ने भी नहीं दूंगी। अरे मम्मी, आप ये क्या कह रही हो? भाभी का साया कोई बुरा थोड़ी ना हो सकता है। आमी लगती है वो मुन्ने की। सपना मत भूल, वो बांझ है बांझ। अरे तू जानती ही क्या है उसे? मैं जानती हूँ। जब से तेरा बेटा हुआ है ना, ये अंदर ही अंदर फूक रही है, क्योंकि इसकी शादी को तो 10 साल हो गए, इसको तो बच्चा हुआ नहीं अभी तक, तभी तो ये बांझ है। अरे मम्मी, क्या आपने ये बांझ बांझ लगा रखा है? कम से कम आप तो ऐसे मत बोलो। अरे ये बाहर वाले आस पड़ोस वाले कम है क्या भाभी को ताना देने के लिए? जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मैं यही देख रही हूँ, आप भाभी को ऐसे ही ताने देते रहते हो जब देखो। मम्मी, ये अच्छी बात नहीं है। और हाँ मम्मी, बाहर वालों के ताने और बाहर वालों की बातें तो बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन अपनों की नहीं होती। और मम्मी, भाभी इतनी तो समझदार हैं, उन्हें अच्छे से सब समझ आता है। कैसे उन्हें रूम से बाहर भेज रहे हो? समझ गई ना तो समझने दे। अच्छा है अगर वो समझ गई है तो। अरे तू ये बता, मैंने गलती क्या कहा है? बांझ को बांझी तो कहा है, सच ही तो है ये बात। अब तो मम्मी मुझे ये लग रहा है, मुझे अपना जापा अपने ससुराल में करना चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मम्मी, मैंने ये खुद नोटिस किया है, भाभी मेरे पास आती हैं बार बार, उनका मन करता है यहाँ आने का, मुन्ने को खिलाने का, लेकिन आप उन्हें कोई ना कोई बहाना बना के बाहर भेज देती हो। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, आपने एक बार भी मुन्ने को लेने नहीं दिया है भाभी को। देख बेटा, जिन औरतों के बच्चे नहीं होते ना, वो दूसरी औरतों के बच्चे को पसंद नहीं करती हैं, दूसरों के बच्चे को देख के नजर लगाती हैं ऐसी औरतें। कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये मेरी ही माँ है। बेचारी भाभी, उनको कितना बुरा लगा होगा। बांझ है ये बांझ, बांझ है ये बांझ। बेचारी भाभी। भाभी, अरे दीदी, आपको कुछ काम था क्या? भाभी, आप अभी रो रहे थे ना? मेरी छोड़ो दीदी, आप अपनी बताओ, मुन्ना सो गया क्या? हाँ भाभी, मुन्ना सो गया। भाभी, आपसे एक बात कहूँ मैं? भाभी, आप ना मम्मी की बातों को ना दिल पर मत लगाया करो, वो तो ऐसे ही कुछ भी कहती रहती हैं। मुझे नहीं लगता मम्मी कुछ भी सोच समझ कर बोलती हैं। आप तो जानते हो भाभी, मम्मी कभी कभी मुझसे भी अच्छे से बात नहीं करती, मुझे भी डांटती रहती है। और हाँ भाभी, भगवान ने तो नहीं कहा ना कि आप माँ नहीं बन सकती हो। भाभी, आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, देखना कोई ना कोई इलाज तो जरूर निकल आएगा। आप चिंता मत किया करो भाभी। हाँ, शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे मरने के बाद, क्योंकि मुझे अब तो कहीं से भी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती है। अगले दिन। लेकिन 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इतने पैसों का क्या करेगी तू? पापा, 2 लाख रुपए में होता ही क्या है? मुझे मुन्ने के लिए गोल्ड की चैन भी लेकर आनी है। बेटा, सोने के भाव तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। सोना बहुत महंगा हो गया है। तू 1 लाख रुपए ले ले नाना नानी की तरफ से, और मुन्ने के अकाउंट में डलवा ले, और अपने कपड़े वपड़े ले आ। सोना तो बहुत महंगा हो गया है बेटा। चैन तो बहुत महंगी बनेगी बेटा अब। महंगी बनेगी तो बनने दो, लेकिन मेरी बेटी अब सोने की चैन ही लेकर जाएगी। हाँ पापा, मेरी सास ने भी कहा था कि बच्चे की चैन तो उसके नाना नानी बनवाते हैं। हाँ देख लो,
अब मुन्ने के लिए तो चैन बनवानी ही पड़ेगी, चाहे सस्ती पड़े या महंगी। चलो अब सुनार के थोड़ा हल्की सी देख लेंगे, लेकिन चैन तो बनवानी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है, तो फिर ले आओ, लेकिन फिर ज्यादा हल्की के चक्कर में भी मत रहना। देखकर थोड़ी अच्छी सी लेकर आना, ताकि उसको बच्चा पहन भी सके। ठीक है, फिर आज शाम को चलना और आप भी चलना। धीरे धीरे अब तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि जाएगी ना अब ये अपने घर अगले हफ्ते। सपना रुक जाती कुछ दिन और, हमारा भी मन लग गया था बच्चे के साथ। अब अभी जाकर क्या करेगी बेटा, और रुक जा महीना भर। मुन्ने के बिना मैं तो रह नहीं पाऊंगा। हमारे घर में पहली बार बच्चे की किलकारियां गूंजी हैं। ठीक है पापा, मैं बात करूंगी इनसे। आप चिंता मत करो पापा, भगवान जी हम सबकी जरूर सुनेंगे। अब भगवान जी ही क्या कर लेंगे इसमें, जब पेड़ ही सूखा है। तुम कहना क्या चाहती हो कविता? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपने कभी सूखे पेड़ पर फल आते हुए देखे हैं क्या? बांझ है वो, कहाँ से लाल पैदा करेगी? मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई जो उसको बांझ पल्ले पड़ गई है। देखो जी, हमारा ये इकलौता बेटा है, हमें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, वरना ऐसे कैसे जिंदगी निकलेगी हमारी। अरे हमारा तो बुढ़ापा है, हम तो पता नहीं कितने दिन के हैं। हमारा बेटा वो ऐसे कैसे अपनी जिंदगी बिताएगा? कैसा फैसला मम्मी? बेटा, कल तेरे मामा का फोन आया था, वो एक लड़की बता रहे हैं अपने विनय के लिए। क्या पापा, विनय भैया की शादी हो रही है, भाभी है घर पे? फिर देख सपना, तू समझदार है, अब तू ही बता। तेरे भाई की शादी को 10 साल हो गए हैं, अब घर में कोई बच्चा नहीं है, तू अपने घर की है, तू अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली जाएगी। हम बड़े बूढ़े हैं, हम कितने साल के हैं, हमारा कुछ नहीं पता। और तेरा भाई बता, वो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगा क्या? तुझे पता भी है बेटा, तेरा भाई रात के 12-12 बजे आता है, और कभी कभी तो रात को आता ही नहीं है ऑफिस से, वहीं सो जाता है। तुझे पता भी है बेटा कितना परेशान है वो। अरे काम तो पहले भी करता था, लेकिन 1 साल से बहुत परेशान है तेरा भाई। मैं उसकी माँ हूँ बेटा, मैं उसके हाव भाव देखकर ही पहचान जाती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन मम्मी, घर में भाभी है, भाई की शादी हो चुकी है। एक पत्नी के होते हुए आप भाई की दूसरी शादी कैसे करवा सकते हो? अगर तेरी भाभी को विनय की दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इस घर में रह सकती है, वरना उसे तलाक देना होगा। अरे आपका दिमाग तो ठीक है मम्मी। बेटा बात कड़वी है, लेकिन 16 आने सही है। अच्छा तू बता, क्या तू नहीं चाहती कि तेरा भाई भी औलाद का सुख होगे, तेरे भी भतीजा हो भतीजी हो? मम्मी पापा, आप लोग अपने बारे में सोच रहे हो और अपने बेटे के बारे में। एक बार भी आपने भाभी के बारे में नहीं सोचा ना। और इस बात की क्या गारंटी है कि जिसकी शादी आप भाई से करवा रहे हो वो बच्चा पैदा करके देगी? अगर उसको भी बच्चा नहीं होगा तो? आपको भी पता है मम्मी, भाभी अपना हर डॉक्टर से इलाज करवा रही है, और सारे डॉक्टरों ने यही कहा है कि भाभी में कोई कमी नहीं है, और ना ही भाई में। और जब भाई में और भाभी में कोई कमी ही नहीं है, तो आप भाभी को किस नाम पर बाज बाज बोलते हो? दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें शादी के 10 से 15 साल बाद बच्चे पैदा हुए हैं। तलाक देना, बहू को छोड़ देना, बेटे की दूसरी शादी करवा देना, मम्मी यही रास्ते होते हैं क्या बस? जरा सोचो मम्मी, जो आज भाभी के साथ हो रहा है, भगवान न करे अगर वो सब मेरे साथ होता, मुझे बच्चे ना होते, फिर तो क्या मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोड़ देते? अगर मैं मायके वापस आ जाती तो आपको कैसा लगता? और आपको क्या पता मम्मी कि भाई परेशान है, हो सकता है उनके ऑफिस में ज्यादा काम हो। आपने क्या उनसे बात करी है कभी बैठकर? और पापा, आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी।